अब देखो ये जो है फिगर इस तरह का होगा। ये बैटरी का 300 वोल्ट का, फिर हो गया 100। इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया ये 100। और नीचे में भी है कितना 100 पिको फैराड, तीनों 100 हो गया। ठीक है, तो देखो ये दोनों क्या है पैरेलल है, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ है, निगेटिव निगेटिव एक साथ। इसका इधर है निगेटिव, इधर है पॉजिटिव, इसका उल्टा है ना। इस दोनों का सेम है, जबकि ये प्लस पॉइंट है तो ये दोनों प्लस कनेक्टेड है, पॉजिटिव से प्लस प्लस माइनस, दोनों पैरेलल होगा। लेकिन ये जो 100 पिको फैराड है ये सीरीज में होगा, क्यों? क्योंकि इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव की तरफ कनेक्टेड है, समझे ना। तो इस दोनों का जो होगा, इस दोनों का 100 कितना हो जाएगा 200। इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 200 फैराड। और इसके नीचे लग जाएगा ये कितना है 100 पिको फैराड। और यहाँ पे ये क्या है कनेक्टेड है बैटरी 300 वोल्ट का, यही ना फिगर है। यह पॉजिटिव ये निगेटिव है, इधर से ये निगेटिव इधर पॉजिटिव। देखो इसके निगेटिव से इसका पॉजिटिव कनेक्टेड है, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया सीरीज में। क्या हो गया सीरीज में होगा, जबकि दिखाई दे रहा था जस्ट लाइक ए पैरेलल, लेकिन ये सीरीज में आ गया। तो इस दोनों का सीरीज में कितना आ जाएगा देखो, ये दोनों है सीरीज। तो इस सीरीज में 200 और 100 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सीरीज में। तो सीरीज में हो जाएगा 200 इंटू 100 बाय 300। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा? इसमें फार्मूला लगा है वही C1 C2 बाय C1 प्लस C2। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया इक्विवेलेंट आ गया 200 बाय 3 पिको फैराड। इस सभी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आया नेट कितना आएगा 200 बाय 3 पिको फैराड। इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? इक्विवेलेंट निकालने का मेथड को बताए थे, स्टेप बाय स्टेप बना दिया। पहले इस दोनों को सीरीज में लिए, इस दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दिया। ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया 100, इसके साथ ये 100 क्या है पैरेलल। इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना हुआ 200 है, उसके नीचे ये लगा हुआ है, ये बैटरी लगा हुआ था 300 वोल्ट का। ये दोनों सीरीज में आ गया। सीरीज में कैसे पकड़ते हैं, जब एक कैपेसिटर का प्लेट निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, नहीं तो हम कहते हैं आपस में कि ये सभी जो है सीरीज में है कि नहीं। तो इक्विवेलेंट जब आ गया तो कैसे,
जब हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया तो अब हम निकाल लेंगे कि सभी कैपेसिटर मिलके कितना चार्ज को विथड्रॉ करेगा बैटरी से। लिखेंगे टोटल चार्ज ड्रॉन बाय द बैटरी। इंक डाल, अच्छा चल रहा है। तो टोटल चार्ज ड्रॉन बाय द बैटरी जो हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इनटू, सी इक्विवेलेंट कितना आया है 200/3 पिको फेराड, और इनटू वोल्ट कितना है 300, तो ये हो गया पिको कुलम्ब। पिको कुलम्ब अभी 3 से कट जाएगा 100, जो हो गया 2 × 10⁴ पिको कुलम्ब नहीं आ गया। और अब दिख रहा है, ये हो गया 2 × 10⁴ पिको कुलम्ब। तो एक कुल पिको कुलम्ब इसका जो होता है -10⁻12 कुलम्ब। तो इसको हम 2 × 10⁻⁻12 में से चला जाएगा 10⁴, तो 10⁻⁻8 कुलम्ब भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। 2 × 10⁻⁻8 कुलम्ब भी लिख सकते हैं, समझिए। जो तो हमको क्या आ गया, हमको आ गया कि बैटरी से खींचेगा कौन, सभी कैपेसिटर मिलके कितना चार्ज को खींचेगा, 2 × 10⁻⁸ कूलम खींचेगा। अब देखो यहाँ आकर के क्या होगा, यहाँ आने के बाद ये इस दोनों का इक्विवेलेंट तो 100 होता है, इसका भी 100 है, तो दोनों जो है यहाँ आकर के बराबर चार्ज का बंटवारा होगा दोनों में। यानी इसका आधा हो गया 1 × 10⁻⁸ कूलम, और इसमें भी जाएगा उतना ही 1 × 10⁻⁸ कूलम। यानी इस दोनों पे इतना ही चार्ज जाएगा 1 × 10⁻⁸ कूलम, और इस पे भी चार्ज इतना ही जाएगा 1 × 10⁻⁸ कूलम, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आएगा चार्ज निकल, फिर इधर से चार्ज आएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, फिर चार्ज उतना ही हो जाएगा जितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 2 × 10⁻⁸ कूलम। यानी C4 वाला जो कैपेसिटर है इस पे कितना चार्ज जाएगा 2 × 10⁻⁸ कूलम। इस दोनों पे इक्वल चार्ज आएगा 1 × 10⁻⁸ कूलम, इस पे भी इतना ही चार्ज आएगा। आया समझ में। देखो इस C1 है, इसके अलावा पूछेगा कि वोल्टेज कितना है, वोल्टेज करके होता है Q/C1, तो चार्ज कितना है 10⁻⁻8 कूलम बाय कैपेसिटेंस कितना है 100 × 10⁻12 कूलम, इतना वोल्ट हो गया। यानी ये हो गया 10⁻10, तो 10 ऊपर जाएगा, तो 10 में से 8 चला गया, यानी 100 वोल्ट हो जाएगा। यानी इसके अलावा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 100 वोल्ट।
क्योंकि V इक्वल टू होता है Q/C। आ गया। इसके अलावा कितना होगा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस? तो इक्वल कैपेसिटेंस है तो 50-50 हो जाएगा। नहीं, इसके अलावा भी 50 के अलावा भी 50 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके तो 100 पिको फैराड है ना। और इसके अलावा जो होगा C4 के अलावा C2 और C3 इक्वल होगा, और C4 के अलावा होगा इस पे कितना चार्ज गया है, -8। यह 100 पिको फैराड यानी 10⁻⁻10 है। ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा 200 वोल्ट हो जाएगा, यानी इसके अलावा जो वोल्टेज होगा वो 200 वोल्ट। यानी सभी कैपेसिटर के अलावा वोल्टेज भी निकाल दिए और किस किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज गया ये भी हम निकाल लिए। आगे समझ में? आज लगता है बहुत को नहीं पता चला क्लास को। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम, जो बराबर पूछता है CBSE के एग्जाम में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है 900 पिको फैराड। ठीक है, यानी एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिको फैराड is fully charged by a बैटरी ऑफ, मैंने बैटरी जो है ना उसका वोल्टेज गिवन है कि 100 वोल्ट, इसके द्वारा फुली चार्ज किया गया। एंड देन
and it is disconnected by a या सीधे लिखेंगे एंड इट इज कनेक्टेड लिख देते हैं कनेक्टेड बाय अदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटेंस समझा। इसको रिप्लेस कर दिया गया, पहले चार्ज किया गया उसके बाद इसको रिप्लेस करके बैटरी को हटा के उसके जगह पर सेम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया। How much electricity stored by the capacitor? What is the electricity stored by the system? निकालना है how much energy is stored also find the electrostatic energy of the system after the disconnected after the battery disconnection के बाद after the battery disconnection after the also find the electrostatic energy of the system after disconnection of the battery। बैटरी के डिस्कनेक्शन के बाद सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड आउट करना। क्वेश्चन आ गया समझ में? देखो पहले इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया गया, एक बैटरी सही ना है, 100 वोल्ट इसका वोल्टेज है। कैपेसिटेंस तो दिया हुआ है ना 900 पिको फैराड, इसका मतलब क्या हुआ 900 into 10 to the power minus 12 हो गया फैराड, यानी 9 into 10 to the power minus 9 फैराड हो गया। नहीं इसमें तो 2 ना घटेगा 10 हो जाएगा, माइनस 9 into 10 पावर माइनस 10 फैराड होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा,
बाय द कैपेसिटर। हाफ ये हुआ इनिशियल जब बैटरी कनेक्टेड है। जब बैटरी कनेक्टेड होता है तो क्या सी कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, जितना रहेगा बैटरी के दो पोल के बीच में उतना ही होगा कैपेसिटर के टू प्लेट के बीच में। जब तक रहेगा बैटरी कनेक्टेड तब तक क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज चेंज नहीं करता है। तो सी का वैल्यू हो गया 9 × 10⁻⁻10 और वी हो गया कितना स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 4 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 9/2 4.5 10⁻⁻10 के -6 हो गया जूल। इतना जूल आ गया। अच्छा अब दिख रहा है ना। देखो तो हाफ सी की स्क्वायर से निकाल लिया तो 9/2 हो गया 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। जब बैटरी कनेक्टेड होगा तो इनिशियल जो एनर्जी होगा इतना ही होगा। लिख लिए। अब कहता है क्या कि इस बैटरी को खोल दिया जाता है क्या, और इसके जगह पे सेकेंड सेम कैपेसिटी का एक बैटरी कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है 900 पिकोफैराड। तो देखो टोटल जो चार्ज होगा, पहले यदि चार्ज इस पे क्यू था टोटल, तो अब चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सी भी होता है ना, तो सी पहले कितना था 900 पिकोफैराड माइनस 12 कूलम, वोल्ट था 100, 9 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, 12 है 4 घट जाएगा -8। इतना जो था कूलम्ब था चार्ज पहले, ठीक है। अब चार्ज कितना हो जाएगा, अब चार्ज हो जाएगा हाफ हाफ। कितना हो जाएगा, जब सेम कैपेसिटी का हम कैपेसिटर लगा दिए तो दोनों में चार्ज क्या होगा, जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक करंट इधर से इधर फ्लो करेगा नहीं, करंट का फ्लो तब तक होगा इसमें से इसमें आएगा या इसी में से इसमें जाएगा, जब तक कि ये पहले से चार्ज था तो इसमें इसी से आएगा इसमें, तो कब तक आता रहेगा चार्ज, जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। तो जब चार्ज इक्वल हो गया, हाफ हाफ हो गया चार्ज, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा हाफ हाफ, यानी चार्ज एंड वोल्टेज बोथ क्या हो जाएगा, विल बिकम हाफ हाफ। यानी अब जो चार्ज होगा नया चार्ज वो हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। वोल्टेज कितना हो जाएगा V/2 यानी 50 वोल्ट हो जाएगा, पहले था 100 वोल्ट तब कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। बैटरी जब हटा दिया जाता है, याद रखो ऑलवेज नोट करो इसको, जब बैटरी नहीं रहता है डिस्कनेक्टेड रहता है तब तक
चार्ज सेम होता है, चार्ज नहीं बदलता। और जब तक बैटरी रहता है तब तक क्या चीज नहीं बदलता है, वोल्टेज नहीं बदलता है। तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल एनर्जी को यूएफ लिख देते हैं। एक का एनर्जी होता है हाफ, यहाँ लिखते हैं हाफ CV स्क्वायर, या ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ क्यू भी होता है एनर्जी, तो Q/2 इंटू V/2 वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ किसका, एक कैपेसिटर का। दो कैपेसिटर है तो टोटल एनर्जी मिलके क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा होता है। ये 2 से 2 कट गया, यानी 1/4 क्यूब ही हो जाएगा। क्योंकि बताए थे एनर्जी निकालने का कितना फार्मूला होता है कैपेसिटर का, एक होता है हाफ CV स्क्वायर, एक होता है हाफ QV, और एक होता है Q²/2। ये सभी एनर्जी निकालने का फार्मूला है। यानी अब जो एनर्जी होगा, नया एनर्जी क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना Q/2 इंटू Q/2। Q/2 का वैल्यू यही हो गया 4.5 इंटू 10⁻⁸ और V का वैल्यू कितना हो गया 50। टेन टू दावर माइनस सिक्स लाएंगे तो 2.25 इंटू 10⁻⁶ लिख सकते हैं, कितना जूल हो जाएगा फाइनल 2.25। और इनिशियल क्या था 4. निकल गया ना, सिस्टम का टोटल एनर्जी पहले का भी निकल गया और फाइनल भी निकल गया। पहले एनर्जी कितना था 4.5 इंटू 10⁻⁶ जूल, और उसको बैटरी को हटा करके यदि हम दूसरा सेम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगा दिए तो क्या देख रहे हैं, एनर्जी क्या हो गया, सीधे हाफ हो गया। नहीं, चार्ज भी हाफ हो गया, वोल्टेज भी हाफ हो गया, और एनर्जी भी हाफ हो गया। इससे एक थ्योरी आ गया ना। इसको ट्रांजिएंट सिचुएशन कहा जाता है। फिर अपना वो रिकवर करने में जो समय लगेगा। लिख ली ना। यानी इस ये बताता है इसमें कि एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, सीधे आधा हो गया।
नहीं, सेम कैपेसिटेंस का भी कैपेसिटर लगा दिए तो सीधे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एनर्जी का थोड़ा भी लॉस नहीं हुआ, क्योंकि 4.5 था इसका हाफ हो गया। हाफ नहीं आकर के यदि 1/3 आ जाता या कुछ आ जाता तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। लेकिन इसमें ये बताता है कि लॉस कहीं भी नहीं हुआ है एनर्जी का, नहीं सीधे हाफ हाफ हो गया, क्योंकि दो ठो कैपेसिटर आ गया ना सेम पावर का इसी। और एनर्जी डेंसिटी जो होता है ऑफ ए कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया और दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस एडी लिख देते हैं, एरिया वॉल्यूम को एरिया इंटू हो गया डी कर दी, ये हो गया हाफ। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। ये डी पहले से आ गया, ये डी था ना, ई वाला। अब भी इक्वल टू क्या होता है, ईडी होता है, वोल्टेज बराबर इलेक्ट्रिकल इंटू डिस्टेंस। अब देखो क्या आ जाएगा, ए से तो ए पहले कैंसिल हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एनर्जी डेंसिटी हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, बार बार कट रहा है। हो गया ना, ठीक है तब कल पढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल सब बना लेना सीधा। बना रही है सुप्रिया, कब कब बनाएगी, बनाना जो दोनों तो एक ही जगह रहती है ना, शीतल के साथ है ना। वो अच्छा गाँव है। अच्छा, ठीक है तब बना, कल पढ़ाएंगे।